ठीक है, वही रिले देखो तुम। ठीक है, मैं क्लियर बता रहा हूं आपको। बच्चे लिखने की मिस्टेक, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक अलग अलग होती है, पर स्टिल मैं कहूंगा सबके रिस्पेक्ट करो, सारे टीचर बढ़िया है। जिससे जो सीख लो वो तुम्हारा है। ज्ञान एक्चुअल में यही चीज होती है। दूसरा, मान लो मैं पढ़ा रहा हूं, 10 टीचर है, लेक्चर देखकर सीखते हैं, बेटा अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। और हर बच्चे को हर टीचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूं आपको, आप उस स्तर पे हो ही नहीं कि आप टीचर को जज कर सको। आप उस लेवल पे ही नहीं हो। और किसी टीचर को दूसरे टीचर को भी जज करने का कोई अधिकार नहीं है, ये मैं बोल रहा हूं आपको। रीजन बता रहा हूं क्या, कि एज अ टीचर मेरी सोच हो सकता है, मैं आपको बताता हूं, मैं अपना टीचिंग स्टाइल बताता हूं। एक समय था जब मॉर्फोलॉजी में 700 एग्जाम्पल पढ़ाए जाते थे। मेरा टीचिंग स्टाइल अलग था, मैं 70 एग्जाम्पल पे पूरी मॉर्फोलॉजी कराता था। पहले एग्जाम्पल याद कराता था, फिर उनसे क्वेश्चन कराता था। बहुत सारे लोगों को लगता था यार ये चीजें काम नहीं करेंगी, पर फाइनली वही से काम करती थी। तो हर टीचर दूसरे टीचर के स्टाइल से, उसकी नॉलेज से एग्री हो, ये कोई जरूरी नहीं है। पर अगर बच्चे का फायदा हो रहा है तो पढ़ना चाहिए, मेरा ये मानना है। क्लियर है, मैं बिल्कुल आपको क्लियरली बोल रहा हूं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं बेटा कि आप ध्यान से सुना करो मैं जो पढ़ा रहा हूं, चाहे। सॉरी, ये यहां जाना चाहिए, लिखने में मिस्टेक हो गई। अब ठीक है, क्लियर है? अरे सभी को क्लियर हो गया? ये हो गया वेरी शॉर्ट टर्म, ये हो गया वेरी शॉर्ट टर्म, लिखने में मिस्टेक हो गई। अब ये तो सिंपल सी चीज है, क्लियर हो गया। लेकिन आजकल यूट्यूब पे ऐसे भी लोग बैठे हुए इसी को, देखो ऐसा कर दिया। अरे लोगों के क्लास के ऑडियो क्लिप्स निकाल के ले जाके सुना रहे हैं। मतलब क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है? मतलब गजब ही चीज है। मतलब आपको वायरलिटी के लिए कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, समझ में आ गया। और उन लोगों के लिए कर रहे हो, उनके सामने यदि खड़े हो जाओ, यदि वाइवा ले ले, तो 10 में से तुम 10 के 10 जवाब नहीं देने वाले। तुम 10 में के 10 जवाब नहीं दे पाओगे यदि उन्होंने पूछ लिया सिंपल बेसिक क्वेश्चंस। समझ में आ गया? तुम उनका ऑडियो चला रहे हो, दिस इज अ शेम। क्या कर रहा है? समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ जाते हैं। खैर छोड़ो, अपने को क्या करना, करो करो करो, बढ़िया बढ़िया वायरल हो जाओ, बढ़िया वायरल हो जाओ। क्योंकि वायरल चीजें जो होती है ना, ज्यादा दिन चलती नहीं है। समझ में आ गया? वायरल जो होता है ना, उड़ जाता है, वो जल्दी से उड़ जाता है। क्लियर हो गया? तो ये चीज आपको अच्छे समझ में आ गई। कोई भी मिस्टेक करता है, कोई भी यदि मिस्टेक करता है, तो इसका काम ये नहीं है कि आप मिस्टेक को एक्सपोज करते हुए घूमो। यदि आप बच्चों का या किसी का भला चाहते हो, देखो टीचर एक प्रोफेशन ऐसा है जहां पर आप लोगों का भला करना चाहते हो। समझ में आ रहा है? क्या करना चाहते हो? भला करना चाहते हो। आप स्टाइल मार रहे हो, आप ज्ञान दे रहे हो, हम इतने कम कोर्स में लोगों का भला करना चाह रहे हैं। तो उन लोगों में सामने वाला कलीग भी होता है, जिसको आप इथिक्स मानते हो, जिसको इथिक्स की वैल्यू बोली जाती है, इथिकल वैल्यूज बोली जाती है। तो आप यदि वास्तव में उसकी चिंता करते हो, तो उसको मैसेज करो, और मैसेज करके उसको बताओ कि आपसे मिस्टेक हो गई है, उसको आप रेक्टिफाई कर लो। ऐसा नहीं कि उसको एक्सपोज कर रहे हो। ये कोई वो चल रहा है क्या, स्टिंग ऑपरेशन चल रहा है क्या, कि यहां पर आपका एक्सपोजर चल रहा है? बताओ सर। ये कोई मतलब बोलना चाहिए कि ये अमर्यादित और अनइथिकल चीजें नहीं है क्या? मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं, मैं आपको बता रहा हूं ना, कि कोई भी पता चले कुछ लिख देगा बेचारा, उसके पीछे पड़ जाएंगे, उसके पीछे पड़ जाएंगे, और खुद नहीं पता क्या क्या गलत गलत लिखते हैं, क्या क्या गलत गलत लिखते हैं। क्लियर हो गया? मजाक नहीं कर रहा हूं। जो तुम्हारा जनरेशन है ना, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं तुम्हारे जनरेशन को? जैन जी, है ना? जैन जी जनरेशन हो तुम। तो सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, तुम तो थोड़ा ठीक भी हो, लिखे पढ़े हो। आजकल जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सोसाइटी का, वो ये है कि जनता इतनी बेरोजगार है, इतनी अनसक्सेसफुल है, इतना फ्री टाइम है, और इतना ज्यादा बहियात सोच का है कि कुछ नहीं करता है, वो सिर्फ इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे कमेंट करता है। क्या बताओगे अपने छोटे छोटे बच्चों को कि तुमने क्या किया? तो कुछ नहीं, दो यूट्यूबर का लड़ाई चल रहा था, उसमें हमने खूब स्पैम किया, खूब ज्ञान दिया। किसने ज्ञान लिया? नहीं। वो दोनों स्पैमर, वो दोनों तो आज बहुत सक्सेसफुल है। वो दोनों तो पता नहीं आज कोई इंजीनियर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई इन्फ्लुएंसर है, कोई यूट्यूबर है, और सब बहुत सक्सेसफुल है। तुमने क्या किया? अब दो की लड़ाई हो रही थी ना, तो हमने कम से कम 200 कमेंट किया होगा दोनों पर जाके। और जब टीचर क्लास भी लेता है ना, तो फिर वही बातें करते हैं, इसकी डैश उसकी भैंस, इसकी डैश उसकी भैंस। तुमने क्या किया? हमने बहुत कमेंट किया, बहुत बहुत, हमने खूब घर आया जाके। ये सिखाओगे? वो अपने बच्चों को सिखाएंगे, मैं तो टीचर था, मैं तो इंजीनियर था, मैं तो साइंटिस्ट था, मैं तो डॉक्टर था, मैंने तो ये उखाड़ा है, मैं तो ये उखाड़ा है। तुम क्या करोगे? हम भी कमेंट बहुत किए हैं, सामने वाले को एकदम फर्स्टिया दिए थे कमेंट करके। तो भाई तुमको जहां से पढ़ना है चुपचाप पढ़ो, अपने करियर के बारे में सोचो। बहुत पहले एक महान व्यक्ति ने कहा था, करियर इज मोर इंट्रो सॉरी करियर इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनी कंट्रोवर्सी, एनी वन, एनीथिंग, एनी वन।
कैरियर इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनी कंट्रोवर्सी। सर नहीं सर, हमारा धर्म बनता है कि हम कम से कम 2-4 लाख कमेंट तो करें जीवन में, नहीं तो हम पैदा क्यों किए? आपके जमाने में यूट्यूब था, आप कमेंट कर पाए? बताइए, आपके जमाने में इंस्टाग्राम था, आप कमेंट कर पाए कहीं? हमारे में है, हम टाइम ही खराब करेंगे कमेंट कर करके। क्या जैन जी हो बे। और बाद में सिर्फ तुम्हारी नहीं कर रहा हूं, ये पूरे 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 ये बेरोजगार इंडिया की बात कर रहा हूं मैं। लाखों करोड़ों बेरोजगार इंडिया की बात कर रहा हूं मैं। कुछ नहीं होता आजकल, कहीं कोई मसाला मिल जाए ना, रगड़ देते एकदम। इंडिया जीत गया, वाह रोहित शर्मा हमारा भगवान है। इंडिया अगर कोई टेस्ट हार गया, अरे ये खेलता नहीं है, ये घूमता है, ये मोटका है, ये पतरका है। बाप रे भाई, इतना फ्री जनता कैसे है साला, मुझे समझ नहीं आती। अरे अपना कोई काम उम है कि नहीं है?